Hello everyone. We were on subsection 22 of the of section 2 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Now let's see what subsection 2 wants to say. It is the definition of number. What is number according to Bharatiya Nyaya Samhita, unless the contrary appears from the context, कि जब तक इसके विपरीत कुछ सामने ना आ जाए, प्रकट ना हो जाए, प्रस्तुत ना हो जाए, तब तक जनरली वर्ड्स importing द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो एक है या एक से अधिक है, ठीक है, काउंटिंग में ही, डिजिट में ही, उसको नंबर ही माना जाएगा। मान लीजिए एक है तो नंबर, और एक से अधिक है तो उसको नंबर्स नहीं, उसको नंबर ही माना जाएगा। ओके, सो द वर्ड importing द सिंगुलर नंबर इंक्लूड प्लूरल नंबर। तो जो सिंगुलर नंबर रिप्रेजेंटेशन होगी तो उसमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूड माना जाएगा। एंड वर्ड्स importing द प्लूरल नंबर इंक्लूड सिंगुलर नंबर। और जहाँ पर प्लूरल नंबर मेंशन होगा, प्लूरल टेक्स्ट मेंशन होगा, उसको भी सिंगुलर नंबर माना जाएगा। यानी कि वाइस वर्सा, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर और प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर, दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाएगा नंबर से। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। नंबर और नंबर्स अलग नहीं है, नंबर ही नंबर्स है और नंबर्स ही नंबर है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 22 वांट्स टू से। देन वी हैव सबसेक्शन 23 which tells the definition of oath, कि शपथ क्या है। शपथ की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ये बताता है इंक्लूड्स, कि शपथ में क्या क्या इंक्लूड होगा, जिसमें से a solemn affirmation substituted by law for an oath, any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not। कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन जो एक लॉ के द्वारा, एक लॉ मांगता है, एक लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, और दूसरे वाले व्यक्ति को वो डिक्लेरेशन देना भी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है, जनता का सेवक है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट जॉब है जिसकी, या फिर गवर्नमेंट ने किसी को हायर किया हो या पिक किया हो, तो वैसे व्यक्ति को एक डिक्लेरेशन देना, एक लीगल डिक्लेरेशन देना, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव में आके, बिना किसी दबाव में आए हुए। एंड दैट डिक्लेरेशन विल बी नोन एज कॉल्ड ओथ। ठीक है, भले ही वो कोर्ट के लिए हो या ना हो, लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट को दिया जा रहा है काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, या ऑफ कोर्स डिक्लेरेशन, एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, सो वो ओथ माना जाएगा। आई एम सो सॉरी। Then we have subsection 22, 24 that tells the definition of offense, कि offense क्या है, अपराध क्या है। Except in the chapters and section mentioned in subsection subclause A and B, the word offense means a thing made punishable by this संहिता। तो अपराध वो है जो ऐसे एक्ट या फिर ऐसी चीजें अपराध है जिसके लिए इस संहिता में, इस एक्ट में पनिशमेंट दी गई है, सजा दी गई है। तो वो अपराध है जिसकी सजा इसमें दी गई है, इस संहिता में दी गई है। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के, ए और बी को छोड़ के, अब ए और बी जो है ये सजा में काउंट नहीं होगा। अब ए बी क्या कहता है वो देखते हैं। ए इन चैप्टर 3, बात करें चैप्टर 3 की, एंड इन फॉलोइंग सेक्शंस नेमली सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ द सेक्शन 8। तो चैप्टर 3 में देख लेते हैं, चैप्टर 3 में क्या है। चैप्टर 3 इज जनरल एक्सेप्शन ना। चैप्टर 3 में बट सेक्शन 8 नहीं है, सेक्शन 14 से चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। या चैप्टर 3 तो सेक्शन 14 से स्टार्ट होता है, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8। सेक्शन 8 का
subsection 2, 3, 4 and 5. What is section 8? Section 8 is amount of fine, liability in default of payment of fine, etc. तो सेक्शन 8 बात करता है कि इनकेस अगर कोई फाइन पे नहीं करता है तो उसके बजाय उसका जो इम्प्रिजनमेंट वाला टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, एंड दिस इज व्हाट subsection 8 is saying, talking about. Subsection 2 में, subsection 8 में subsection 2, then we have 3, 4, 5, okay, then we have section 9. section 9 भी count नहीं होगा. section 9 है limit of punishment of offense made up of several offenses. Then section 49, section 49 is punishment of abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. Then 50, punishment of abatement if person abated does act with different intention from that of abater. And similarly we have section 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123. Then subsection 7 and 8 of section 127, 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263. Then subsection 6 and 7 of section 308 and subsection 2 of section 330. The word offense means a thing punishable under this Sahita or under any special or local law. तो चैप्टर 3 की बात हो, जनरल एक्सेप्शन की, या फिर ये सारे सेक्शन, ये सभी ऑफेंस माने जाएंगे. द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशबल अंडर दिस संहिता, मीन्स पनिशबल में, बट ऑफेंस मीन्स स्पेशली, ये भी ऑफेंस ही माने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, तो उसके अंदर भी ये ऑफेंस माने जाएंगे, उसके अंदर भी ये ऑफेंस माने जाएंगे. देन वी हैव सबसेक्शन बी. इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189, section 211, 212, 238, 239, 249, 253 and subsection 1 of section 329, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under the special law and a local law in punishable is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. So इसके अलावा ये जो सेक्शंस हैं ये भी ऑफेंस ही माने जाएंगे. इसके अलावा स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में the word offense shall have the same meaning when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. ये मुझे देखना पड़ेगा. This is subsection 24 ना. सी जनरली ये कह रहा है कि ऑफेंस अपराध उन्हीं को माना जाएगा जो इस संहिता में मेंशन है, लेकिन किसी किसी केस में कोई दूसरे लॉज हैं, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, तो उनके अपराध भी अपराध मान उसमें मेंशन, उन लोकल लॉ, उन स्पेशल लॉ में
मेंशन्ड अपराध भी अपराध माने जाएंगे। सो क्लॉज ए और क्लॉज बी को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पनिशमेंट है, और वो पनिशमेंट जिस एक्ट के लिए है, जिस थिंग के लिए है, वो अपराध माने जाएंगे। ये तो क्लियर है। देन आता है बट, यानी कि एक्सेप्शन। बात करें चैप्टर 3 की, तो उसमें जो भी अपराध है वो इसी इसी एक्ट के अंडर, जो भी एक्ट है, इस एक्ट के अंदर जो भी करिकुलम है, एक्ट है, उसको अपराध माना जाएगा। उसके अलावा कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, तो वहाँ पर भी उसका एग्जेप्शन, उसका उस नियम का एग्जेप्शन माना जाएगा, उसका डिफेंस माना जाएगा। फॉर एग्जांपल एनडीपीएस एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया। देन लोकल लॉ में स्टेट लॉज हो गए, म्युनिसिपल लॉज हो गए। सो वहाँ पे मेंशन कोई ऑफेंस है, वो उसको भी ऑफेंस माना जा सकता है। उसके अलावा बीएनएस में जो है ऑफेंस है, उसको तो ऑफेंस माना ही जाएगा। और बीएनएस के ऑफेंस के अलावा जो बाकी कोई स्पेशल एक्ट्स हैं, लोकल लॉ हैं, लोकल एक्ट्स हैं, उसमें से भी जो अपराध की डेफिनेशन मेंशन है, तो वहाँ से भी लिया जा सकता है। इसके अलावा क्लॉज बी ये कह रहा है कि जो दूसरे स्पेशल और लोकल लॉज हैं, उसमें उसमें अगर कोई ऑफेंस की डेफिनेशन है, तो उसको भी एज एन ऑफेंस माना जाएगा, उसको भी एज एन ऑफेंस लिया जाएगा। इन केस वो जो ऑफेंस है, उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 6 मंथ है, यानी कि उस ऑफेंस की इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ है या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उसे भी ऑफेंस माना जाएगा। उससे नीचे है तो ऑफेंस की डेफिनेशन में उसे काउंट नहीं किया जाएगा, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। इंक्लूड नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो जनरली नॉर्मली ऑफेंस का मतलब है जो बीएनएस में मेंशन है, लेकिन क्लॉज ए कहता है कि बीएनएस के अलावा किसी दूसरे स्पेशल और लोकल लॉ में कोई ऑफेंस है, तो उसको भी ऑफेंस काउंट किया जाएगा। ठीक है। और क्लॉज बी कहता है कि बीएनएस के अलावा किसी दूसरे लॉ में, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा है, तो उसको भी ऑफेंस में काउंट किया जाएगा, उसको भी ऑफेंस में इंक्लूड किया जाएगा। एंड दिस इज व्हाट सब क्लॉज बी इज ट्राइंग टू से। So basically, under section 2, subsection 24 of the Bharatiya Nyaya Samhita, offense generally means an act punishable under the Samhita, this Samhita. But in a specified section, it also includes offense under special or local laws, and in some sections, only such offenses which are punishable with imprisonment of 6 months or more. इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने चोरी की, तो चोरी जब की तो वैसे में बीएनएस के पास चोरी की डेफिनेशन भी है, चोरी की पनिशमेंट भी है, थेफ्ट की, है ना। तो इससे एप्लीकेबल हो जाएगा, वो ऑफेंस काउंट होगा।
उसी के साथ-साथ मान लीजिए चोरी के अलावा उसने ड्रग से रिलेटेड, मान लीजिए उसके पास ड्रग भी पाया गया, तो उसके लिए एक दूसरा एक्ट है, वो ड्रग से रिलेटेड ऑफेंस इसमें मेंशन नहीं है, बीएनएस में मेंशन नहीं है, तो वो एक स्पेशल लॉ में मेंशन है, तो वहाँ पे वो जो एक्ट है, वहाँ पे ऑफेंस है, तो उसको भी एज एन ऑफेंस काउंट किया जाएगा, तो उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वो चीज़ ये कह रहा है। ओके, ठीक है। और 6 महीने वाला समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आईटी एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस किया, जिसकी पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 मंथ्स, वो उस एक्ट में मेंशन है, लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है कि 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा कोई इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस है तो उसको काउंट किया जाएगा। तो मान लीजिए आईटी एक्ट का ऑफेंस हुआ और वो 3 महीने का है, उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट, तो फिर वो एज एन ऑफेंस काउंट नहीं होगी, एज पर दिस बीएनएस, एज पर दिस बीएनएस डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। तो वो इस एक्ट के ऑफेंस की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा, और काउंट नहीं होगा तो एप्लीकेबल भी नहीं होगा ये वाला। तो ऐसे केस में 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा कोई किसी ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है तो वो काउंट होगा। उसके अलावा अगर वो नहीं है तो जिस भी एक्ट में वो मेंशन है तो उसको उस एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा, उस पे बीएनएस फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, बीएनएस का कोई ऑफेंस है, और बीएनएस का कोई ऑफेंस है, साथ में वो व्यक्ति करता है आईटी एक्ट के साथ, मान लीजिए उसने कोई फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट एक्ट भी किया, तो आईटी एक्ट में स्पेशली उससे रिलेटेड प्रोविजन नहीं है, तो जनरल एक्ट तो हमारे पास बीएनएस है, तो इसमें से अगर वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा उस व्यक्ति पे तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट मिलेगी। सो ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा टेक्निकल है कि सबसेक्शन व्हाट सबसेक्शन 24 इज सेइंग, या फिर ऑफेंस की डेफिनेशन बता रहा है। ऑफेंस में ये बता रहा है कि इसमें जो भी एक्ट है वो सारे ऑफेंस में काउंट होंगे, सिवाय ए को छोड़ के और बी को छोड़ के। अब ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है कि ये सारे ऑफेंसेस हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल लॉ, लोकल लॉ में कोई डेफिनेशन मेंशन है, कोई एक्ट मेंशन है, वो भी ऑफेंस के में ही काउंट होगा, इनसे रिलेटेड है तो। उसके अलावा बी में कह रहे हैं कि 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा की अगर पनिशमेंट है किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में और इस सेक्शन से रिलेटेड, तो वो भी बीएनएस के ऑफेंस की डेफिनेशन में कवर अप हो जाता है। सो इसको फिर से रीड कर लेते हैं सबसेक्शन 24 को। ऑफेंस एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन सबसेक्शन इन सब क्लॉज ए एंड बी, द वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता, बट clause A in chapter 3 and in the following sections, namely subsection 2, 3, 4 and 5 of the section 8, sections 9, section 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, subsection 7 and 8 of section 127, section 222, section 230, section 231, section 240, section 248, section 250, section 251, section 259, section 60, 260, section 261, section 262, section 263, subsection 6 and 7 of section 308 and subsection 2 of section 330. The word offense means a thing punishable under this Sahita or under any special law or local law. And what clause B says in subsection 1 of section 189, sections 212, section 212 and section 238, section 239, section 249, 253 and subsection 1 of section 2 of section 329, the word offense shall have the same meaning when the act punishable under the special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. Then we have section subsection 25 that talks about omission. Omission यानी कि चूक, यानी कि कुछ करना था और वो नहीं किया, वो गलती, वो मिस हैपनिंग, वो मिस एक्ट, मिसकंडक्ट, और व्हाट वी कैन से कि जो चीज़ करना था बेसिकली वो नहीं किया, दैट इज ओमिशन। ठीक है, मान लीजिए
मुझे दूध लाने के लिए घर वालों ने बोला, मैं दूध नहीं लाया, तो ये कोई एक्ट नहीं किया मैंने, ये एक ओमिशन किया। दूध ना लाके मैंने एक चूक की, जो कि मुझे नहीं करना था, जो कि घर वालों ने मुझे बोला तो मुझे लाना था। तो ओमिशन इज़ दैट डिनोट्स एज़ वेल एज़ अ सीरीज़ ऑफ ओमिशन एज़ अ सिंगल ओमिशन। तो ये कह रहा है कि चाहे एक ओमिशन हो या एक से ज़्यादा ओमिशन हो, वो सारी सीरीज़ ओमिशन की जो सारी सीरीज़ है, उसको एक ही ओमिशन में काउंट किया जाएगा। देन वी हैव सबसेक्शन 26 जिसमें पर्सन की डेफिनेशन है। इंक्लूड्स, पर्सन इंक्लूड करता है, व्यक्ति इंक्लूड करता है। एनी कंपनी, कोई कंपनी है वो भी पर्सन में काउंट होगी। कोई एसोसिएशन है वो भी एज अ पर्सन काउंट होगा। देन बॉडी ऑफ पर्सन्स है वो भी पर्सन में काउंट होगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो, वो चीज़ें जो है पर्सन में काउंट होंगी। Then we have subsection 27 that talks about public. पब्लिक में इंक्लूड एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। तो चाहे कोई क्लास हो पब्लिक की या फिर कोई कम्युनिटी हो, वो दोनों ही पब्लिक में काउंट हो जाएगी। देन वी हैव सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन नेमली। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन व्यक्ति आ जाते हैं? सबसे पहला ए, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो कोई भी ऑफिसर है, कोई भी हायर्ड ऑफिसर है जो सेलेक्टेड है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, वो पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। देन बी एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज। कोई भी जज हो गया, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory function। तो कोई भी जज है जिसका काम है जजमेंट देना, वो जज जो है वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। देन वी हैव क्लॉज सी, एवरी ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by court to perform any of such desires। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं, और वो सारी ड्यूटीज़ वो अगर कोई व्यक्ति एग्ज़ीक्यूट करते हैं, किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्ट किया गया है इन सारी ड्यूटीज़ को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। देन डी सेज़ एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असाइनिंग असिस्टिंग अ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट। कोई भी मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी असेसर हो गया। व्हाट इज़ असेसर? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये दायित्व दिया गया है कि वो जज को असिस्ट करे, जज की सहायता करे किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेके, या फिर पंचायत का ही कोई मेंबर क्यों ना हो गया जिसको ये दायित्व दिया गया है कि वो कोर्ट की मदद करे, या फिर किसी भी पब्लिक सर्वेंट की मदद करे, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट में ही काउंट होगा। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको ई से कंटिन्यू करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।